स्काउट वर्ल्ड विमल व्यास इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रथमोपचार भाग 4 में जानकारी मोच आने पर प्रथमोपचार, बिच्छू के डंक मारने पर प्रथमोपचार और कुत्ते के काटने के ऊपर प्रथमोपचार के बारे में लेने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और स्काउटिंग से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। आइए देखते हैं सर्वप्रथम मोच आने पर प्रथम उपचार। मोच आना यह एक आम बात है। पैर में मोच आना, कंधे पे मोच आना, गले में मोच आना, कमर में मोच आना, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं मोच कैसे आती है। एड़ी पर मोच आना एक आम समस्या है। यह तब होता है जब पैर गलत तरीके से मुड़ जाता है। पैर मुड़ने से एड़ी के लिगामेंट में खिंचाव आता है और यह लिगामेंट फट जाते हैं। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट शरीर के उन सभी भागों में होता है जो दो हड्डियां का जोड़ होता है। अतः मोच सिर्फ एड़ी में नहीं बल्कि कंधे, घुटने या गर्दन में भी आ सकती है। मोच आने पर अब हमें क्या करना चाहिए? मोच आने पर प्राथमिक उपचार के तौर पर RICE यानी राइस नामक उपचार करना चाहिए। R का मतलब है रेस्ट, आराम। आइस का मतलब है बर्फ का उपयोग करना। C यानी कॉम्प्रेशन, दबाव का सहारा। और E एलिवेशन यानी मोच के स्थान को हृदय के स्थान से थोड़ी ऊंचाई पर रखना। तो आइए अब जानते हैं रेस्ट यानी आराम। मोच आए हुए अंग पर ज्यादा भार नहीं आना चाहिए। जहां तक संभव हो उस भाग को अधिक से अधिक आराम देने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना उस भाग को हम आराम देंगे उतना ही चोट आए हुए भाग में हमें रेस्ट यानी आराम मिलता जाएगा और दुखाव जो दर्द है कम होता जाएगा। आइस यानी बर्फ का उपयोग, जैसे अब चित्र में देख रहे हैं, थैली में बर्फ लगाकर उपयोग किया गया है। मोच आने पर तुरंत ही उस स्थान पर बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। 15 मिनट तक हर 3 से 4 घंटे के अंतराल में हमें यह सिकाई करनी चाहिए। अब यह बर्फ की सिकाई क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि बर्फ की सिकाई क्यों करनी चाहिए। बर्फ की सिकाई करने से दर्द और सूजन कम होती है। बर्फ को कभी भी सीधा त्वचा पर ना लगाए। इसे कोई मोटे कपड़े में बांधकर फिर सिकाई करे। किसी व्यक्ति को अगर बर्फ से परेशानी होती है तो उसे बर्फ ना लगाए और इस प्रक्रिया को तकरीबन 2 दिनों तक करते रहे ताकि सूजन कम हो जाए। आगे देखेंगे कंप्रेशन यानी दबाव का सहारा। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, पट्टी पैर के मोच वाले भाग में बांधी जा रही है। अब किस तरह से यह पट्टी बांधी जा रही है और हमें क्यों बांधनी है, आइए देखते हैं। क्रैप बैंडेज एक ऐसी व्यवस्था करके हल्के दबाव के साथ मोच के स्थान पर बांध देना ठीक रहता है। इससे चोट लगने के स्थान को सहारा मिलता है और चोट अधिक बढ़ती नहीं। परंतु हमें ध्यान रखना है कि इस बैंडेज को ज्यादा टाइट न बांधे जिसकी वजह से खून का दौरा यानी खून का प्रवाह रुक जाए। अगर खून का प्रवाह रुक जाता है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब देखेंगे एलिवेशन, पैर की स्थिति ऊंचाई में रखना। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जहां पर मोच आई हुई है उस भाग को सहारा देकर ऊंचाई पर रखा गया है। आइए अब जानते हैं क्यों रखना है। चोट लगे हुए स्थान को हृदय से कुछ ऊंचाई पर उठा लेना चाहिए। ऐसा करने से चोट लगे हुए स्थान के आसपास का द्रव एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं होता। द्रव मतलब खून। सूजन कम होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। यदि सूजन कम नहीं हो रही है तो अतिरिक्त इलाज के लिए हमें चिकित्सक का संपर्क करना चाहिए। अगली जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं बिच्छू के डंक मारने पर प्रथम उपचार। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में बिच्छू पाए जाते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के बिच्छू होते हैं। बिच्छू की खासियत यह है कि वह अपने पूंछ से डंक मारता है।
बिच्छू के काटने पर सामान्य से गंभीर लक्षण क्या होते हैं? काटने की वजह से जलन, दर्द, झुनझुनी या सूना महसूस होना, डंक वाली जगह पर सूजन होना, गले से निगलने में कठिनाई होना, प्रभावित क्षेत्र पर लाल दाग या तेज दर्द होना, थकान महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत, जीभ की सूजन, अनियमित दिल की धड़कन और चक्कर आना। उपर्युक्त सारे लक्षण बिच्छू के डंक के कारण पाए जा सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे उपाय हमें क्या करना है। बिच्छू के काटने पर प्राथमिक उपचार। डंक वाले क्षेत्रों को पानी या साबुन से धो ले। हो सके तो प्रभावित क्षेत्रों को हृदय के ऊपर की ओर उठा ले। डंक वाली जगह से थोड़े ऊपर की ओर एक पट्टी बांधे। पट्टी ज्यादा टाइट न हो कि वो रक्त को प्रवाह को रोक दे, इससे उल्टा असर भी हो सकता है, यानी पट्टी हल्की बांधे। प्रभावित क्षेत्र पर 10 से 15 मिनट तक ठंडी सिकाई करें। जहर चूसकर निकालने का प्रयत्न कभी ना करें। अगर बिच्छू काटने के बाद लक्षण तकलीफदायक दिखाई देते हैं तो तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर को संपर्क करें। यह सारे प्रथम उपचार बिच्छू के डंक पर किए जा सकते हैं। हमें याद रखना है, हम प्रथम उपचारक है, डॉक्टर नहीं। अब जानेंगे कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार। सर्वप्रथम लक्षण क्या होते हैं? जब कुत्ता काटता है तो त्वचा निकल जाती है या रगड़ जाती है, त्वचा पर खरोच या जख्म आते हैं, कट जाती है, वहां से खून बहने लगता है, त्वचा पे सूजन आ जाती है या पानी जैसा प्रवाह बहने लगता है। अब हम जानेंगे इसके बारे में हम क्या प्रथम उपचार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रथम उपचार यानी इलाज। सर्वप्रथम प्रभावित व्यक्ति को शांत करें। घाव का उपचार करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो ले। घाव को साबुन और पानी से साफ धोए। जीवाणु रहित कपड़े की पट्टी का उपयोग करें। तुरंत ही टिटनेस बूस्टर एंटी रेबीज के लिए नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाए या किसी भी दवाखाने से संपर्क करें। यह थी हमारी प्रथम उपचार की जानकारी भाग 4 में। स्काउटिंग संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल स्काउट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्काउटिंग।